दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आज हम बात करेंगे समास के अर्थ, उसके प्रकार, समास का विग्रह और समास की परिभाषा, और इसी के साथ में समास का वर्गीकरण करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो चलते हैं, हम बात कर लेते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं और समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास और दूसरा है तत्पुरुष समास, और आगे हमारे पास है तो यहाँ पे जो समास द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो इन सभी समास में हम बात करें तो ये आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल 6 समास होंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास, इन 2 समास के बारे में बात करेंगे। तो शेष जो 4 समास बचे हैं वो अगले वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, बात कर लेते हैं समास से संबंधित कुछ हमारे पास आगे है। अगर हम बात करें समास से, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है, तो अर्थ होता है संक्षिप्त, या हम कह सकते हैं संयोग होना, यानी 2 शब्दों का संयोग होना समास कहलाता है। और संक्षिप्त किसी भी एक बड़े जो शब्द के रूप में न लिख करके उसे एक शब्द के रूप में संक्षिप्त कर देते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं समास के आगे जो परिभाषा। बात करें परिभाषा की, तो समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा पदों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को समास कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो समास की परिभाषा है उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द या पद होते हैं और उनका मिलना ही समास कहलाता है, उनका मिलना समास कहलाता है। और अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे प्रति माह है। तो यहाँ पे प्रत्येक और माह 2 शब्द मिलकर के प्रति माह बना है, प्रत्येक और माह। और ये अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो सबसे पहले अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास में ये प्रति माह, प्रत्येक माह, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। आगे हमारे पास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास महासागर, महान है जो सागर, महान है जो सागर। और आगे द्विगु समास, द्विगु समास में तिराहा, 3 राहों का समूह है, तिराहा, चौराहा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के आगे। तो अब आगे हमारे पास जो समास है, इस समास में हम बात करें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भाई बहन, भाई और बहन, इसमें और शब्द का लोप रहता है। और कर्मधारय समास, इसमें महोत्सव, महान है जो उत्सव। और इसकी प्रत्येक की डिटेल से अलग अलग हम परिभाषा, अर्थ और इनका उदाहरण सहित समझाएंगे आगे। और आगे हैं बहुव्रीहि समास। वीणा पाणी, वीणा है जिसके, पाणी मीन्स हाथ में, अर्थात सरस्वती। तो चलते हैं, आज हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास 3 समास है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समासिक पद। समासिक पद समास के नियमों से बने पद समासिक पद कहलाते हैं और इससे समस्त पद भी कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो बन जाते हैं तो उसे हम समस्त पद भी कहते हैं या सामासिक पद भी कहते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? किसी सामासिक पदों का खंडन या विच्छेद समास विग्रह कहलाता है। जब हम उस सामासिक पद को, जो एक समास होता है, उसको जब हम अलग अलग कर देते हैं, उसे टुकड़ों में या अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे हवन सामग्री, तो यहाँ पे ये समास शब्द है, सामासिक शब्द है हवन सामग्री, और इसका विग्रह है समास विग्रह हवन के लिए सामग्री। तो यहाँ पे जो के लिए शब्द है ये इसको अलग कर रहा है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पहला पद जिसे उत्तर पद कहते हैं और दूसरा पद जिसको पूर्व पद कहा जाता है। समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को उत्तर पद भी कहा जाता है। कभी कभार एग्जाम में परिभाषा पूछ ली जाती है, तो उत्तर पद प्रथम पद और दूसरा पद पूर्व पद होता है। और अब हम बात कर लेते हैं समास की कुछ परिभाषाओं के बारे में। समास की विशेषता, जो अब हम बात कर लेते हैं समास, और अब हम बात करते हैं समास की विशेषताओं के बारे में। तो समास की कुछ विशेषता है, उसमें सबसे पहले समास में कम से कम दो पदों का योग होता है, कि दो पदों का, कम से कम दो पद जरूर होते हैं समास में। और समास में समस्त पदों का विलय होने पर विभक्ति, योजक चिन्ह तथा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब समास में जो समस्त पद होते हैं या समास विग्रह का जब समास कर लेते हैं तो विभक्ति, योजक चिन्ह और कारक ये चिन्ह लोप हो जाते हैं, हम कहते हैं लुप्त हो जाते हैं। और चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं एक पदी भाव समास। एक पदी भाव समास वे होते हैं सभी पद जो एक हो जाते हैं, अर्थात अलग अलग जो पद होते हैं, अवयव होते हैं, संज्ञा होती है, तो ये सारे एक हो जाते हैं। और समस्त पदों के बीच संधि होती है तो अवश्य ही संधि ही होगी। और बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात करेंगे तो समास एवं संधि में अंतर। समास एवं संधि में अंतर करें तो संधि दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्द होते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग या मेल को समास कहा जाता है। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि संधि में वर्णों का मेल होता है तो समास में शब्दों का मेल होता है। आगे अगर बात करें अर्थ के आधार पे अंतर, अर्थ के आधार पे बात करें तो एक शब्द में कई समास हो सकते हैं, कि एक शब्द में कई समास हो सकते हैं, परंतु संधि में एक ही अर्थ रहता है, कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं जब वो समास होता है तो, लेकिन संधि का एक ही अर्थ रहता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। संधि का टुकड़ा करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जब संधि पद होता है और उस पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं, उसे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो ये संधि विच्छेद कहलाते हैं। जबकि समास का जो टुकड़ा किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। संधि युक्त शब्द को जब अलग अलग करते हैं तो ये संधि विच्छेद कहलाता है, और समास के शब्द को जब अलग अलग करते हैं तो ये समास विग्रह कहलाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं संधि में वर्णों के रूप
बदल जाता है कि जब वर्ण होते हैं तो वर्णों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन समास में वर्णों का रूप नहीं बदलता है। समास में किसी भी प्रकार के वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका अर्थ होता है कि अवयव बन जाता है। अवयव बन जाना। इस समास में पहला पद प्राय कोई अवयव होता है और उस अवयव पद का रूप वचन लिंग कारक में नहीं बदलता है। कि पहला पद कोई अवयव होता है और जो अवयव होता है इसका रूप ना तो वचन लिंग कारक में नहीं बदलता है। और अब हम बात कर लेते हैं, हमेशा एक जैसा रहता है और इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ उदाहरण है, जैसे यथा समय। तो जो दूसरा पद होता है इसमें हमें क्या करना होता है कि समय के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। आगे है निरादर, निरादर यानी आदर रहित, सपरिवार, परिवार सहित, और हरदम, प्रत्येक दम यानी प्रत्येक दम तक। तो ये जो तीनों चारों जो उदाहरण है ये अव्ययी भाव समास के हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। प्रति छवि, छवि की दूसरी छवि यानी प्रति छवि, तो छवि की दूसरी छवि। रात दिन, रात भर, पूरी रात। कथनानुसार, कथन के अनुसार। तो यहाँ पे कथन है, रात है, छवि है, ये सारे अवयव है जिनमें से इनका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है। और अब हम चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो हमारा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जिस समास का अर्थ की दृष्टि से प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जिस समास का अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, और प्रथम पद यहाँ पे गौण है और प्रथम पद गौण होता है। प्रथम पद गौण होता है, इसके दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें कारक चिन्ह युक्त होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष की, कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, इसके दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। और अब हम चलते हैं अगले कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास तत्पुरुष समास के भेद। पहले तो हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं, और इसके साथ में इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ करके जो शेष विभक्ति होती है उनके आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ करके जो शेष 6 बचते हैं तो तत्पुरुष समास उनके नाम पे होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, और कर्म इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा को। वन गमन, तो यहाँ पे को हो गया, वन को गमन। और वन गमन में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? कर्म तत्पुरुष समास। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास है कुंभकार। तो कुंभ और को करने वाला अर्थात बनाने वाला, कुंभ जो मटका बनाने वाला, कुंभकार को हो गया। और ये कर्म तत्पुरुष हो गया। कटफोड़, काट
या लकड़ी को फोड़ने वाला, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास है हमारे पास ये। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास जो है करण तत्पुरुष, और इसका जो कारक चिन्ह होता है विभक्ति के आधार पे से या द्वारा। अगर हम बात करें पहले उदाहरण की, तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, के द्वारा, हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित या कह सकते हैं हाथ से लिखी गई, क्रोध युक्त, क्रोध से युक्त, और नग जड़ित, नग से जड़ित। तो यहाँ पे कर्ता के और संबोधन को छोड़ने के बाद जो बचते हैं उनके आधार पे नाम। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास है, और करण तत्पुरुष समास इसकी जो विभक्ति होती है, या हम कह सकते हैं इसके जो चिन्ह होते हैं, ये से या द्वारा होता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, और क्रोध युक्त, क्रोध से युक्त, से या द्वारा। और बात कर लेते हैं अब आगे। हमारे पास आता है संप्रदान, और संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। अगर हम बात करें कि संप्रदान तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे उदाहरण है स्वागत कक्ष, तो इसमें के लिए विभक्ति है, स्वागत के लिए कक्ष। जल मंदिर, जल के लिए मंदिर, जल मंदिर में तत्पुरुष समास है। लेकिन आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्पुरुष है, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। और चलते हैं, अब बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे अपादान तत्पुरुष, अपादान में से या अलग है, तो यहाँ पे हमारे पास से या अलग, तो इसमें अपादान रोग मुक्त, तो यहाँ पे हो गया रोग से मुक्त, रोग से अलग हो गया, दूर हो गया। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, यानी सेवा से दूर हट गया है, अलग हो गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के की जो संबंध दर्शाता है एक का दूसरे। कन्यादान हमारा पहला उदाहरण है, कन्यादान। जैसे कन्या का दान, तो यहाँ पे का संबंध हो गया, कन्या का संबंध है दान। विद्या दान, तो विद्या के लिए दान, विद्या के लिए दान। या यहाँ पे ये थोड़ा सा, और आगे है विद्या दान, तो यहाँ पे ये जो विद्या का दान, के लिए नहीं, विद्या का दान, विद्या दान, विद्या का दान। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की जो विभक्ति होती है, या ये तो इतनी में या पर, और इसका कभी कभार ऊपर भी अर्थ निकलता है। तो कारक संबंधी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अपने YouTube चैनल MGV स्टडी पॉइंट में। तो अब हम बात कर लेते हैं अधिकरण। तो यहाँ पे योगी श्रेष्ठ, तो यहाँ पे योगियों में श्रेष्ठ, अर्थात जो योगियों में जो सबसे श्रेष्ठ है वह है। और इसी के साथ में आगे है हमारे पास कर्मधारित, कर्म पर आधारित, कर्माधारित, तो कर्म पर आधारित। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब आगे। हमारे पास जो अगला समास है, तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। और शेष जो समास है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं।